ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कल हम लोगों ने श्री राधा रस सुधा निधि के 11वें श्लोक पे चर्चा करी और 11वें श्लोक में श्रीपाद को स्फूर्ति हुई बसंती रास की, जिसमें उन्होंने श्रीमती राधा रानी के नखमणि चंद्र के उनके नखमणि की कांति पे चर्चा करी, क्योंकि मंजरियां सबसे पहले अपनी स्वामिनी के चरणों में ही नज़रें रखती हैं। और जब उन्होंने उनके चरणों की शोभा देखी तो भाव में जो उनके चरणों के दर्शन हुए और चरणों के दर्शन से जो उनकी नख कांति के दर्शन हुए, उसकी उन्होंने वर्णन करते हुए प्रार्थना करी। और अगले श्लोक में फिर एक विपुल दैन्य के साथ जब लीला में विराम हुआ तो उन्होंने प्रार्थना करी और उनकी प्रार्थना के साथ ही फिर से स्वरूपावेश में भाव राज्य में जाके उनको एक लीला का स्फुरण हुआ। ये जैसे हमने कल चर्चा करी थी, ये सफ़र स्वरूपावेश और साधकावेश का अब बड़ी द्रुत गति से चल रहा है कि एकदम जैसे ही लीला में विराम आया तो प्रार्थना करते ही प्रार्थना के साथ ही साथ उसी प्रार्थना में फिर दूसरी लीला प्रारंभ हो गई उनकी, जबकि अभी वो विपुल दैन्य से प्रार्थना ही कर रहे थे, पर उस प्रार्थना के साथ ही फिर जो अभीष्ट को जिस प्रकार से उनकी देखने की अभिलाषा थी वो उनको दर्शन भी हुए और दर्शन के बाद फिर एक समय पे विराम भी हुआ। तो इसी के लिए हमने पहले भी जैसे चर्चा करी थी, फिर बाबा ने बताया कि देखिए, स्वामिनी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे भीतर बहुत लालसा होनी चाहिए। केवल एक यही वस्तु है जो हमें हमारी स्वामिनी से की कृपा, हमारी किशोरी जी की कृपा प्राप्त करा सकती है। ये देखो, अगर हम इस बात को ऐसे देखें कि वो क्या वस्तु है जो वस्तु दे के मैं किशोरी जी की कृपा प्राप्त कर सकता हूँ। इस जगत में हर चीज का एक मूल्य होता है, हर चीज पे एक प्राइस टैग होता है। आपको चाहिए आप इतनी कीमत दो, ये ले लो, आपको ये चाहिए आप इतनी कीमत दो, आप ये ले लो। और श्रीपाद ने, हमारे आचार्यों ने, गोस्वामी पाद ने कितनी करुणा हम पे करी कि उन्होंने किशोरी जी की कृपा का प्राइस टैग भी बता दिया कि ये किशोरी जी की कृपा प्राप्त करने की ये कीमत है। और वो क्या कीमत है, क्योंकि वस्तु दिव्य है तो जो कीमत है वो कीमत भी आंतरिक ही है, सूक्ष्म है, कोई स्थायी चीज नहीं है। और वो सूक्ष्म चीज है हमारी लालसा। जैसे हम पहले भी सुनते हैं, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतेर ना लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति, जैसे हम यहाँ श्रीपाद की देख रहे हैं, कृष्ण भक्ति रस से जो भावित है, जिनकी मति भरी हुई है कृष्ण भक्ति के रस से या युगल रस से या किशोरी जी की स्वामिनी के ऐश्वर्य और माधुर्य के रस से जिनकी मति भरी हुई है, क्रियताम यदि कुतो अभी लभ्यते, अगर आपको ये कहीं मिल जाती है, मतलब अगर आपको कहीं ऐसे संत मिल जाएं, आपको कहीं ऐसे संत दिख जाएं, ऐसे संत से कभी आपका कोई परिचय हो जाए या आप सुनने में आपके आए कि ऐसे संत हैं जिनकी मति कृष्ण भक्ति रस भाविता है, जिनकी मति जो है वो राधा भक्ति रस भाविता है, राधा ऐश्वर्य रस भाविता है, राधा माधुर्य रस भाविता है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाए, तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, तो क्या मूल्य है, किस मूल्य से हम उनके संग का लाभ कर सकते हैं, तत्र लौल्यम अपि, केवल लौल्यम हमारे भीतर होना चाहिए उनसे वो भजन प्राप्त करने का, केवल लौल्यम, कि किसी भी तरीके से मेरे को इन संत का दर्शन हो जाए, इन संत की, जैसे हमने शुरू में पढ़ा, इन संत के चरणों की रज से मेरा अभिषेक, मैं अभिषेक तो हो जाऊं या उनके चरणों की रज मुझे प्राप्त हो जाए। चरणों की रज प्राप्त होने का मतलब उनकी कोई एक आज्ञा मुझे प्राप्त हो जाए, किसी प्रकार से थोड़े से परिचय से भी वो मुझे कुछ बता दें कि आपको ये करना है, तो जो मुझे वस्तु इस बात से प्राप्त होगी, जो लौल्यम से मुझे प्राप्त होगा, जन्म कोटि सुकृतेर ना लभ्यते,
मेरे कोटि कोटि जन्मों की जो सुकृतियां हैं, मैंने कोटि कोटि जन्मों में जितना भी भजन याजन किया है, जितनी मैंने तीर्थाटन किया है, जो कुछ मैंने पुण्य कर्म किए हैं, जो मुझसे भक्ति की क्रियाएं हुए हैं, उन सब का लाभ क्या है कि ऐसे संत का परिचय मिल गया। बस यहां खत्म हो गई वो सुकृति। जो सुकृति थी मेरी, वो केवल मुझे यही दिला सकते थे कि वो मुझे ऐसे भक्तों का संग दे सकते थे, मुझे ऐसे भक्तों का परिचय दे सकते थे। और जब वो मिल गया तो अब जन्म कोटि सुकृतेर ना लभ्यते, अब वो सुकृतियां आपको उनसे भक्ति नहीं दिलवा सकती। अब आपके हृदय में वो लालसा जो हम श्रीपाद के हृदय में देख रहे हैं, जिसकी हम कल इतनी चर्चा कर रहे थे कि ये पूरा समुद्र पार करके जाना पड़ता है साधक आवेश से स्वरूपावेश में, ये जो मुझे पार करके जाना है, ये जो मुझे चाहिए, ये केवल और केवल मेरे लौल्यम से मिलेगा। आपको आपके पिछले भजन से, पिछली सुकृति से, पिछले कर्मों से वो संग प्राप्त हो सकता है, वो संत प्राप्त हो सकते हैं, वो परिचय प्राप्त हो सकता है, वो दर्शन प्राप्त हो सकते हैं कि ये है। अब उनका काम खत्म हो गया। उससे आगे अगर उनसे कुछ प्राप्त करना है तो केवल लौल्यम। दैन्यता से ही बाबा बोल रहे हैं कि हमारे जैसे जो लोग हैं उनका लौल्यम तो इस जगत के प्रति बढ़ता जा रहा है और बड़ा है हमेशा ही। इस जगत में मेरा इतना लौल्यम है कि मुझे ये चाहिए, अब मुझे ये पदार्थ चाहिए, अब ये चाहिए, अब ये वस्तु चाहिए। हम जगत में देखते ही हमारा किस प्रकार, जैसे कितनी कथाएं हैं, वैदिक कथाएं भी है कि एक व्यक्ति, एक भिखारी एक सड़क किनारे बैठा था, उसके भीतर केवल, ये असली की बात है, ये वाली जो बात है, उसके भीतर एक इच्छा हुई कि मैं यहाँ सड़क किनारे बैठा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, किसी प्रकार से मुझे केवल एक शरीर पे पहनने के लिए धोती और कुर्ता मिल जाए, बस तो मेरा काम हो जाएगा। केवल इतनी इच्छा। धोती कुर्ता मिला तो उनके भीतर जब धोती कुर्ता पहन के बैठे तो एक इच्छा हुई कि धोती कुर्ता क्या ये मिला है, सारी जेबें तो मेरी खाली रहती हैं, कुछ रखने को नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करूं ऐसे वस्तु का, कुछ थोड़ा तो सामान होता, जेब में रख लेता, कुछ कर लेता। तो थोड़ी धनराशि उनको प्राप्त हो गई। जब धनराशि प्राप्त हो गई तो धनराशि के प्राप्त होते ही सोचा कम से कम कुछ छोटा सा एक शेल्टर तो हो, कुछ झोपड़ा सा ही हो, एक छोटा सा जहाँ बैठ जाऊँ। अब तो गर्मी लगती है, इतनी गर्मी में ये धोती कुर्ता पहन के बैठने से भगवत कृपा से वो एक झोपड़ी भी प्राप्त हो गई, उस झोपड़ी में बैठने लगे। अब सोचा कि अब झोपड़ी हो गई, सब हो गया, अब तो अपना एक कमरा सा हो गया, तो अब तो विवाह कर सकता हूँ। पहले तो सड़क किनारे बैठा था तो कुछ नहीं था, तो एक इच्छा हुई कि किसी स्त्री से अगर मेरा विवाह हो जाए। विवाह हो गया। विवाह के बाद सोचा कि भाई 2 से भले 3 अगर हमारा कोई संतान हो तो बड़ा अच्छा हो जाए। संतान हो गई। फिर जब पत्नी आ गई, संतान आ गई, तो अब उनके खाने पीने के रहने के लिए तो लक्ष्मी कम पड़ने लगी। तो थोड़ा इतना तो हो कि मैं कम से कम 2-3 लोग करने पड़े, भगवान ने उनकी वो भी सुन ली, उनको और लक्ष्मी प्राप्त हो गई। करते 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 वो व्यक्ति एक दिन एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री बन गए। और जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके भीतर इच्छाएं हुई कि अब साथ के जो छोटे राज्य हैं अब इनको भी अपने ही राज्य में ले लिया जाए, जैसे एक प्रधानमंत्री एक राष्ट्रपति की इच्छा होती है। और उन्होंने फिर बताया, एक दिन रियलाइजेशन उनकी ये हुई जब वो ये शरीर छोड़ने लगे थे कि ये देखो मैं कहाँ था, मैं एक सड़क किनारे बैठा था। इच्छा क्या हुई थी? केवल एक धोती कुर्ते की। और आज देखो मैं एक राष्ट्र का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होकर दूसरे राष्ट्र को अपनाना चाहता हूँ। तो आज भी मेरी वृत्ति वही है जो वो एक सड़क किनारे व्यक्ति की थी, उसमें परिवर्तन नहीं आया। ऐसे ही हमारा जो लोभ है इस जगत में, वो निरंतर इस जगत में ही बढ़ता 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 चला जाता है। और हम उस लोभ पूर्ति में ही अपना ये शरीर खत्म कर देते हैं, अपना ये जीवन बर्बाद कर देते हैं। और यही लोभ अगर हमारे भीतर आध्यात्मिक क्षेत्र में हो जाए, अगर यही लोभ हमारे भीतर श्री राधा रानी की कृपा प्राप्ति के लिए हो जाए, श्री राधा रानी के एक दर्शन के लिए हो जाए, तो एक बार अगर वो लौल्यम आया और उस लौल्यम से किशोरी जी की एक छटा हमें अगर मिल गई, तो आप देखना बस पहला स्टेप लेना जो है वो डिफिकल्ट होता है। पहले इस लौल्यम को उस लौल्यम में कन्वर्ट करना जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अभी वो रस मिला नहीं। लेकिन जब एक बार मिल गया,
जैसे ही आपने लौल्यम उधर किया तो देरी लगती भी नहीं, एक बार उनकी एक छटा प्राप्त हुई, बस फिर आपके भीतर अब स्वाभाविक लौल्यम हो जाएगा जो अभी लगाना पड़ा था। थोड़ा और किशोरी जी बड़ा आनंद हुआ था जब आपने छटा दी, थोड़ी से चरण और दिख गए, थोड़े से चरण, फिर थोड़े से, अरे लालजू के भी तो चरण साथ में दिखा, अरे आप दोनों की कांति जब मिलती होगी विलास में तो हरित कांति क्या, अरे वो मिल जाइए। फिर बढ़ते 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 व्यक्ति नाम गुण लीला में पहुंच जाता है। नाम में थोड़ा सा रस आया, फिर गुणों में थोड़ा रस आया, फिर उसके बाद धीरे धीरे करते करते रूप में आया, फिर उसके बाद लीला तक व्यक्ति पहुंच जाता। तो स्वाभाविक लौल्यम जैसे इस जगत में होता है ऐसे उस जगत में होता है। केवल एक स्टेप जो हमारे लिए अभी डिफिकल्ट है वो ये है कि इस जगत के लौल्यम से अपनी मति हटा के उस जगत के लौल्यम में अपनी मति लगा दे। बस ये केवल आपको एक प्रयास जो करना है वो ये करना है। और इसी का उपाय भी यहाँ बताया गया कि रसिक भक्तों द्वारा जो लिखित ग्रंथ हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे श्री राधा रस सुधानिधि जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो ग्रंथ हैं इनके श्रवण द्वारा हमारी अनुभूति जो है, इनके अनुभूतियों द्वारा हमारा जो बुद्धि की वृत्ति है उसमें परिवर्तन आता है। जैसे अब इससे पहले हमें किशोरी जी के सौंदर्य का कुछ पता ही नहीं था, और अभी तो हमने शुरू ही किया, अभी तो हम आज 12वें श्लोक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 272 श्लोक हैं इसके। तो इस सफर पे चलते चलते अभी हम देखेंगे कि अगर हम रोज सुन रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी वृत्ति तो उधर प्रवेश करी है, थोड़ी तो कुछ तो हुआ है, कुछ एक हृदय में थोड़ा प्रकाश तो हुआ है कि लीला में एक आनंद तो होता है, मजा तो आता है। तो ऐसे ही बाबा ने लिखा कि भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया है कि इसी प्रकार से अगर हम ग्रंथों का श्रवण करते रहे तो उस श्रवण से हमारे भीतर ये लालसा स्वाभाविक जागृत होगी उनके श्रवण से। और जब वो लालसा हमारे भीतर जागृत हो गई तो फिर वो क्रम शुरू हो जाएगा, क्योंकि लालसा का एक स्वभाव है कि वो रुकती नहीं है। लालसा का एक स्वभाव है कि वो जीव को कभी तृप्त नहीं होने देती। तो इस जगत की जो अतृप्ति है वो आपको नरक होगी और लेके जाएगी, मगर आध्यात्मिक जगत की जो अतृप्ति है वो आपको किशोरी जी के चरणों में पहुंचा देगी। भक्त भी अतृप्त रहता है, अतृप्त प्रेम में रहता है। सिर्फ यहाँ की अतृप्ति और वहाँ की अतृप्ति में क्या भेद है कि यहाँ पे कभी तृप्ति ना होने के कारण दुख बना रहता है, कलेश बना रहता है और व्यक्ति कभी आनंद नहीं ले पाता। और वहाँ की जो अतृप्ति है वो आनंद में ही है, वो आनंद में ही है। वो अतृप्ति और आनंद लेके आती है और अतृप्ति और आनंद देती है। आप समझ गए? यहाँ मिल नहीं रहा है इसलिए पीछे पीछे भाग रहे हैं और वहां तो मिले जा रहा है और के पीछे व्यक्ति तो आनंद के सागर में डूब गया है पूर्ण रूप से, लेकिन तब भी अतृप्ति, क्योंकि और आनंद और आनंद और आनंद। कभी व्यक्ति तृप्त नहीं हो पाता, ये उसके आनंद को और बढ़ाता है। अगर आप तृप्त हो गए बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो ऐसा बोला जाता है कि फिर वो उस अध्यात्म जगत में जो तृप्ति है वो मतलब आपके आनंद का अब अंत हो गया कि अब इससे ऊपर आनंद है नहीं, है ना। जब आपने सोचा कि इससे ऊपर आनंद नहीं है, तो इससे ऊपर आनंद नहीं है तो ये अपने आप में एक आनंद की हानि है कि इससे ऊपर आनंद नहीं है। तो वो तृप्ति तो बोलते हैं, जैसे हमने कल चर्चा करी कि वो तृप्ति तो कृष्ण में भी नहीं आ पाती, वो तृप्ति तो किशोरी जी में। और आज के श्लोक में वो अतृप्ति कृष्ण की जो है उसी का किशोरी जी आस्वादन कर रही हैं, और उसी आस्वादन की लालसा में श्रीपाद ये श्लोक में प्रार्थना कर रहे हैं। ऊर्जंभ मान रसवारी निदेश तरंगई रंगई रीव प्रणय लोल विलोचनाय तस्या कदानुभाविता मई पुण्य दृष्टि वृंदाटवी नव निकुंज ग्रह आदि दिव्या। नव निकुंज की अधिष्ठात्री देवी के रूप में मैं कब आपके दर्शन करूंगा? उत्फुल्लमान रस सागर श्री कृष्ण के तरंग रूपी हास्य और कटाक्ष आदि देखकर श्रीमती राधा रानी को बोल रहे हैं कि कृष्ण जब बड़े उल्लास के साथ हंसेंगे, आपके साथ हास्य रस में प्रवेश करेंगे, जब हास्य रस उनका दिखेगा, जो उनके नयनों के कटाक्ष दिखेंगे कृष्ण के, उल्लास से भरे हुए हास्य और उल्लास से भरे हुए उनके जो नयन कटाक्ष है, उनको किशोरी जी जब आप प्रणय से भर के देखोगे, क्योंकि किशोरी जी का प्रणय
लालजू के प्रति वो इस तरीके से हंस रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं। जब किशोरी जी, अभी तक हम जो चर्चा कर रहे थे उसमें वो किशोरी जी के माध्यम से कृष्ण के रस सिंधु का आस्वादन कर रही थी, आज वो श्यामजू के माध्यम से किशोरी जी का आस्वादन कर रही। तो आप जब प्रणय से उन्हें देखोगे, जिनके नयन इतने चंचल और सतृष्ण हो गए हैं किशोरी जी के उन्हें देखते हुए, तो वृंदावन की नवीन कुंज ग्रह की आदि देवी उन श्री राधा की पुण्य दृष्टि मेरे पे कब पड़ेगी? किस राधा की? उन राधा की जो श्यामजू को ऐसे सतृष्ण नेत्रों से, चंचल नेत्रों से उनकी भंगिमाएं देख रही हैं। किशोरी जी श्यामजू की भंगिमाएं जो देख रही हैं, ऐसी किशोरी जी जो अब उस निकुंज की आदि देवी बन के बैठी हैं, उन आदि देवी की दृष्टि मेरे पे कब पड़ेगी? जो मंजरियां हैं ना, जो सखी मंजरियां हैं, वो भी कई बार इस प्रकार से सेवा करती हैं, वो इस प्रकार से एडिशन करती हैं उनकी लीला में कि श्यामजू और किशोरी जी की लीला का आस्वादन और बढ़ जाता है। ये मंजरियों की एक्सपर्टीज है सेवा में। केवल सेवा नहीं, सेवा ऐसे कि सेवा से आनंद रस और बढ़े। एक तो हुआ कि मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, किसी ने आके मेरे पैर दबा दिए, ये साधारण सेवा है कि मेरे पैर दर्द थे, उसने दबा के उस कंडीशन में ले आए जो एक नॉर्मल कंडीशन व्यक्ति की होती है कि भाई अब दर्द नहीं हो रहे। और एक ऐसा दबाना होता है कि दबाए तो दबाए, मगर दबाते दबाते ऐसा स्वादन दिया कि कल मेरे पैर में दर्द ना हो तो भी मन करे कि यार एक बार थोड़े तू पैर दबा दे, क्योंकि बड़ा आनंद आया था दबाने में, समझे? जैसे अब इसी श्लोक में जो श्रीपाद को लीला, उनके भीतर जो लीला की छवि फूटी, जो लीला की स्फूर्ति हुई, उस लीला की स्फूर्ति में किशोरी जी आज दिवा अभिसारिका है। दिवा अभिसारिका मतलब दिन में अभिसार के लिए जा रही है। नहीं तो जनरली क्या होता है, किशोरी जी रात के समय अभिसार के लिए निकलती हैं। अब जैसे एक बारी रात्रि में अभिसार के लिए निकली, तो जब अभिसार को जा रही हैं तो अपनी जो नुपुर हैं, उन नुपुरों पे किंकरी जो है वो अपनी दुपट्टे से वो उनके नुपुर को बांध देती है। अपना दुपट्टा लेके उनके नुपुरों के ऊपर बांध दिया। क्यों? क्योंकि अब जब चलेंगी तो नुपुरों की आवाज ना आए। तो बाबा बोलते अगर ऐसी है तो नुपुर उतारी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं करा कि भाई किशोरी जी नुपुर उतार के ही चलो? उस नुपुर पे इतना कपड़ा बांध के ये सब करके चल रहे। बोले ना, उतार नहीं सकते, क्योंकि जो बांधने के बाद भी छोटी छोटी उसकी जो ध्वनि आती है, उस ध्वनि से कई जीवों को आनंद मिलता है। जब वो विहार को जा रही हैं, जब वो अभिसार को जा रही हैं, तो अभिसार को जाने पे जब पहुंच जाएंगी निवृत्त निकुंज में, तो जो कृष्ण को आनंद मिलेगा वो तो मिलेगा, पर उससे पहले कई जीव, जैसे मैंने बताया ना, एक एक जीव जो है किशोरी जी का उनसे पर्सनल संबंध है। तो जब वो जा रही होती हैं तो जितने पशु इत्यादि भी हैं या जो दूसरी सखियां भी हैं, जो अभी साथ में तो केवल मंजरियां हैं उस समय से, पर और सखियां भी हैं, वो ऐसी सखियां जो पत्ता गिरने से भी ये आशा लगाए बैठे हैं कि शायद किशोरी जी चल रही हैं, उनको आनंद कैसे मिलेगा। तो इसीलिए उस पे बांध के अपना दुपट्टा की धीरे धीरे आवाज आए, वो धीरे धीरे आवाज किनके आनंदवर्धन के लिए, जो अपने अपने साथ पीछे निकुंज में बैठी हैं, सखियां इत्यादि बैठी हैं, उन्हें वो ध्वनि आ जाए कि किशोरी जी निकल रही हैं अभिसार के लिए। तो जो किशोरी जी निकल रही हैं, इससे उनके आनंद का भी वर्धन होगा। तो उनके आनंद का भी ख्याल रखना है, अपनी सारी सखियों के आनंद का, सबके आनंद का ध्यान रखना है कि उनको ये मैसेज पहुंच जाए कि मैं अभिसार को जा रही हूँ, क्योंकि इसी से उनकी प्रसन्नता बढ़ती है कि वो जा रही हैं। और जब वो बांध रही हैं दुपट्टा, तो बस ऐसे नहीं कि चरण लिए और दुपट्टा बांध दिया। अब दुपट्टा बांधते हुए किसी के आनंद वर्धन कैसा हुआ? तो विलाप कुसुम अंजलि में एक श्लोक में श्रीपाद तुलसी मंजरी जो है रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बोल श्लोक में प्रार्थना ही ये कर रहे हैं कि मैं किस प्रकार नुपुरों से आपकी स्तुति करूंगा, मैं नुपुर से आपकी आरती उतारूंगा। तो नुपुर से कैसे आरती उतारेंगे? तो बोले नुपुर पहनाते हुए वो उनको उस लीला का ध्यान करा रहे हैं जिसकी हमने कल चर्चा करी थी
कि याद है स्वामिनी, एक बारी ऐसे ही आपके नूपुर जो है नृत्य करते करते गिर गए थे और श्यामजू ने फिर यूं ही अपने वक्ष में आपके चरणों को रख के, और जब आपके चरण वक्ष से रखे तो आत्महारा हो गए थे श्याम, और फिर नूपुरों को सबके बीच सारी सखियां वहां खड़ी थी, रास लीला चल रही थी, सब देख रही थी, और आपको एक अधिष्ठात्री देवी के रूप में स्थापित किया जिनके चरण अपने वक्ष में। अब वहां तो नागर मणि है, हीरो हैं, इतनी सारी सखियां और बीच में एक हीरो, केवल एक पुरुष कृष्ण, और वो एक नायिका का चरण अपने वक्ष में रखे तो वो नायिका भी तो फिर स्थापित हो गई ना कि सबसे उत्तम टॉप नायिका यही है। तो बोले उसमें उन्होंने जब आपको आपके वक्षों को अपने चरण में रख के बांधा था तो हम गौरवान्वित हो गई थी कि हम ऐसी किशोरी जी की सखियां मंजरियां हैं जिनके गौरव की स्थापना स्वयं कृष्ण कर रहे हैं बड़े रास में। आपको याद है, ऐसे जैसे आज मैं दुपट्टा बांध रही हूं वैसे वो नुपुर, तो जो किशोरी जी को वो लीला ध्यान कराई, उस लीला का आस्वादन जो किशोरी जी का कराया, अब उनकी मुख छटा जब वो देख रही हैं और किशोरी जी को जो आनंद आ रहा है, तो एक साधारण सी क्रिया के उनके चरणों में वो दुपट्टा बांधा जा रहा है, उस साधारण सी क्रिया से भी उनका कितना आनंद वर्धन कर दिया। तो हर समय जब वो उनका स्नान आदि भी कर रही हैं, तो हम विलाप कुसुमांजलि में देखते हैं कि स्नान आदि कर रहे हैं तो भी कृष्ण लीला का आस्वादन कराते कराते और इस प्रकार से अपने हस्तों का भी उन पर स्पर्श करा रही हैं कि किशोरी जी को लगता है कि अरे तुलसी तू है। मुझे एक पल को लगा जैसे श्याम ही नहला रहे हैं, इतना श्याममयी कर दिया उनको वहां की लीला सुना सुना के, और ऐसा स्पर्श दिया कि लगा श्याम ही नहला रहे हैं, समझ गए। तो वो उस अवस्था में लेके गए सेवा कर, ये इनकी एक्सपर्टीज है मंजरियों की। इस प्रकार से सेवा करते हैं, इस प्रकार की सेवा होती है कि वो सेवा में आनंद वर्धन और आनंद वर्धन। बस ऐसे नहीं कि आपके पैर दर्द थे पैर दबा दिए, बस ये सेवा नहीं। तो दक्ष मंजरियां जो होती है उनकी सेवा की परिपाटी अलग होती है। तो अब दिन के अभिसार में जा रही हैं, और एक और व्याकुलता और दूसरी ओर आशंका, और फिर अभिसार पथ में दुर्गमता। अब अभिसार पथ पे चलना भी आसान नहीं है, जो पथ है वो बड़ा दुर्गम है। कई बार किशोरी जी दिन में जान के कुछ पत्थर आदि गिरा के उस पे चलने का प्रयास करती है। मंजरी हाथ पकड़ रही है किशोरी जी, आप क्या कर रही हो, क्यों ऐसे चल? बोले नहीं रात को अभिसार पे जाएंगे ना, तो तब पता नहीं किस प्रकार कंटक आदि चरणों में आएंगे, तो जब वो आएंगे तो कहीं तब मेरी चीख ना निकल जाए, तो इसीलिए मैं केवल चलने का अभ्यास कर रही हूँ। तो इसलिए नरवत लीला है सारी, तो इसलिए अभ्यास कर रही है। तो ऐसी पथ की दुर्गमता, व्याकुलता भी पहुंचने की, और आशंका भी कहीं कोई देख ना ले, क्योंकि आज दिन के समय कोई देख लेना मतलब कोई गुरुजन जो हैं, जो घर के बड़े हैं, कहीं वो देख ना ले, तो छुप के जा रही है। और यहीं बाबा देखो कैसे इसकी तुलना करें, बाबा बोल रहे हैं। और फिर लोग बोलते हैं कि प्रेम रस जो है वो तो बड़ा कोमल होता है, तो बोलते हैं वो जो प्रेम रस कोमल होता है, विडंबना ये है कि आज वो कोमल जो है वो ही इतनी अनंत शक्ति प्रदान कर रहा है, ये सारी दुर्गमताओं में जाने की और आशंका होते हुए भी इस पथ में निकलने की इतनी हिम्मत कौन दे रहा है, इतनी शक्ति कौन दे रहा है? वही प्रेम रस। और वो प्रेम रस क्या है? वो तो बड़ा कोमल है। तो कोमल चीज जो है वो इतनी बड़ी शक्ति प्रदान कर रही है, ये ऐसी इसकी विडंबना। तो सब बाधा विपत्तियों को पार करते हुए संकेत कुंज में जा रही हैं, और श्री कृष्ण जो असमोर्ध मतलब जिनकी तुलना ही नहीं है, जिनके समान कोई नहीं है, ऐसे माधुर्य रस के सिंधु आज वहां पे पहले से बैठे हुए हैं। अब आज किशोरी जी स्वाधीन भत्री का मूड में नहीं है। स्वाधीन भत्री का मूड में क्या होता है, जिसमें वो श्यामजू को कंट्रोल करे हुए हैं और उनको ऑर्डर कर रही हैं, और वासक सज्जी का जो पहले से निकुंज को तैयार करके बैठे। तो आज ना तो वासक सज्जी का है और ना स्वाधीन भत्री का। वासक सज्जी का क्यों नहीं है? क्योंकि आज उनको समय नहीं है अपनी कुंज को तैयार करने का, अपने आप को वहां जाके श्रृंगार करने का। आज तो कृष्ण पहले से बैठे हैं। तो कहाँ तो किशोरी जी पहले बैठे तो वासक सज्जी को, पर कृष्ण पहले से बैठे इंतजार कर रहे हैं। और आज मान भी नहीं होगा क्योंकि अब तो शाम तो पहले ही वहां बैठे हुए हैं। तो मैंने बताया ना, हर समय अलग अलग रस से लीला की पूर्ति होती है। और कृष्ण आज अखिल रसामृत सिंधु, आज वो बैठे आंखें लगाए बैठे हैं पथ पे कि कब किशोरी जी आएंगी, और किशोरी जी के नामों का ही उच्चारण कर रहे हैं। कुंज के द्वार पे ही किशोरी जी को अपने ही नाम की ध्वनि सुनाई दी,
तो अपने नाम की ध्वनि सुन के वो ऐसे हो गई कि ये कौन है, अरे श्याम जी आज अंदर बैठे आपका इंतजार करें, इतना विरह से इंतजार कर रहे हैं। इससे उनके आनंद का और सीमा नहीं रही। जब अंदर गए तो बोल रहे कृष्ण रसो वैसा, आज तो रस टपक रहा है श्याम का, आज तो वो पहले बैठे इंतजार कर रहे हैं। रसो वैसा, बाबा ने बोला देखो सभी अवतारों में ऐसे तो रसों की अभिव्यक्ति होती है, पर सारे अवतारों में सारे रस प्राप्त नहीं होते। जैसे अब हमने वैकुंठ आदि लोकों की नारायण की चर्चा करी थी कि वहां भी सारे रस प्राप्त नहीं है। और अब जो कि हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह भगवान आए, तो नरसिंह भगवान क्रोध में थे। अब उनके क्रोध को देख के जितने देवी देवता हैं सब भय से डर गए। अब क्या उपाय करें, तो भाई किसी का भी जो क्रोध है वो शांत करने के लिए उनकी कांता को लेके आगे आया जाता है। भाई इनको इनकी कांता से मिलाओ, थोड़ा प्रेम इनके भीतर प्रस्फुटित हो और उससे उनका क्रोध शांत होगा। तो बोलते लक्ष्मी जी को बुलाया गया और लक्ष्मी जी को बोला कि आप इनका क्रोध शांत करो। तो लक्ष्मी जी भी घबरा गई, लक्ष्मी जी भी डर गई। उन्होंने कहा ना ना ना, इनको देख के ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मेरे जाने से इनका क्रोध शांत होने वाला है। तो इस बात से पता लगता है कि लक्ष्मी जी के आने पे भी जब वो नहीं हुई तो नरसिंह रूप के अंदर माधुर्य रस नहीं है। नरसिंह भगवान के अंदर माधुर्य रस की उस समय उत्पत्ति नहीं हुई है, इसीलिए लक्ष्मी जी डर रही हैं। अगर लक्ष्मी जी को माधुर्य रस थोड़ा दिखता तो भय ना होता, पर वो जानती हैं कि भाई इनमें माधुर्य रस मुझे कहीं नहीं दिख रहा। तो उनमें क्या था, उनमें वात्सल्य रस भरा था। तो इसीलिए फिर प्रहलाद जी को बोला कि आप जाओ, आप इनका क्रोध शांत करो। और प्रहलाद जी निडर होके पहुंच गए, क्योंकि वात्सल्य रस दिख रहा है पर माधुर्य रस उनमें नहीं दिख रहा। लेकिन हमारे जो कृष्ण हैं, जो वृंदावन के अपने श्यामजू हैं, इनके भीतर ये तो अखिल रसामृत सिंधु है। अखिल रसामृत सिंधु सागर है ये, सारे रसों का, सारे रसों का। इनके अंदर सब रूप सम्यक रूप से विकसित है, सारे रस हैं और सारे पूर्णतम अवस्था में है, एकदम 100%, सब 100%। जो भी रस हैं सब हैं, पूरे हैं, 100% है। और विशुद्ध प्रेम से इनके भीतर का माधुर्य और बढ़ता है, और जितना जिसके प्रेम का तारतम्य है उतना उस प्रकार से रेसिप्रोकेट है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजाम्यहम्। रूल्स के पक्के हैं ये अपने श्यामजू। ये किशोरी जी नहीं है ना, किशोरी जी में और श्यामजू में बड़ा भेद है। श्यामजू हमेशा तारतम्य ही देखते हैं, भाई ये कितना दे रहा है उस हिसाब से उतना ही मिलेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है, कुछ कर नहीं सकते। आपने 70% दिया, 70% ही मेरा माधुर्य मिलेगा आपको। श्यामजू की ये फिलॉसफी है, किशोरी जी की नहीं है। किशोरी जी की नहीं है, किशोरी जी में कोई वो ही नहीं, वो उन्होंने अपना 100% ही देना है जब भी देना है। यही डिफरेंशिएट करता है भगवान श्री कृष्ण और श्रीमन महाप्रभु को। श्रीमन महाप्रभु के भीतर किशोरी जी का भाव है, इसीलिए जो भी आ जाए वो प्रेम दान देने को तैयार है, जो आ जाए अपनी निधि लौटाने को तैयार है, पूरा पूर्णतम धन देने को तैयार है। मतलब सेठ जी के पास भिखारी आए और सेठ जी ने कहा महाराज अंदर आ जाओ, सारा धन आपका ही है, कोई बात नहीं, सब ले लो। इस प्रकार ये किशोरी जी का भाव है। और श्यामजू अगर कोई आया भिखारी तो भैया कितना बड़ा लोटा लाए, इतना लाए, चलो इतना दे दो, जाओ, भर दिया ना तुम्हारा, चलो इतना, जितना लाए थे उतना ले जाओ। तो अब क्योंकि इनका नाप तोल का हिसाब है, तो नाप तोल में भी अब जब किशोरी जी सामने आ जाए तो मादन आखे सर्वोपरि महाभाव जिनके भीतर है, तो उनको तो फिर 100% ही मिलेगा। अगर वो नाप तोल के देते हैं तो आज लेने वाला भी पूरा लेने आया है, क्योंकि वो भी सर्वोच्च है, किशोरी जी सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई है नहीं। तो महाभाव किशोरी जी का उन्हें सर्वोच्च मिलता ही है, जो 1-8% रह जाता है वो किशोरी जी का मादन आखे महाभाव होने के कारण उनको सर्वोच्च मिलता है। तो इसीलिए कृष्ण जब किशोरी जी के साथ निभृत निकुंज में होते हैं तब रसो वैसा होते हैं, मतलब तब पूर्णतम रस उनका दिखाई देता है। भरा चाहे पहले भी हो पर दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि लेने वाला पूर्णतम नहीं है। अब लेने वाला सर्वोच्च आया तो इसीलिए कुंज में नहीं, निकुंज में नहीं, निभृत निकुंज में पूरे रसो वैसा दिखेंगे। अब उनके हास्य मधुर वदन पर निरअतिशय सौंदर्य किशोर जी के, और
नागर राज के सौंदर्य सिंधु की तरंगों में श्री राधा के नयन मीन आज तैर रहे हैं। बहुत बड़ी जबरदस्त उपमा दी जाती है। नागर राज मानी कृष्ण के सौंदर्य सिंधु, सौंदर्य रूपी सागर में किशोरी जी के नयन रूपी मछलियां जो हैं वो तैर रही हैं उनके सौंदर्य सिंधु में। और जैसे मैंने बताया कि स्वाधीन भत्रिका नहीं, आज उल्टा है। तो आज नागरी मणि अति उदार है। आज बड़ी, वैसे तो मान में रहती हैं, मान से प्रेम वर्धन होता है, पर आज बड़ी उदार है। आज नागर राज के सौंदर्य माधुर्य से स्वाभाविक उनका वाम्य भाव दूर हो गया और वो उनके बस में हो गई है। आज किशोरी जी जो हैं वो उनका सौंदर्य देख के श्यामजू के बस में हो गई है। बिल्कुल जो अभी तक हम देख रहे थे, आज उल्टी लीला चल रही है एकदम। स्वाधीन भत्रिका में क्या होता है, जब नायिका नायक को अपने वश में कर लेती है, चलो फटाफट मेरी वेणी बंधन करो, चलो जल्दी से अलता लगाओ, ये सब करो, तो स्वाधीन भत्रिका नायिका नायक को अपने वश में कर लेती है। आज बड़ी उदार हैं, बड़ी उदार हैं इसलिए कि श्यामजू में ऐसा बल नहीं है कि वो किशोरी जी को बोले चलो आज मेरे पैर दबाओ। ये इतना नहीं है श्यामजू का, इस प्रकार से नहीं बोल सकते। तो किशोरी जी उदार है, उदार है कि आज मैं आपके बस में हो गई, चलो। मालकिन जो है वो उदार हो सकती हैं, वो अपनी मेड को बोले आज तू बैठ, आज मैं तेरे को खाना बना के खिलाऊं, बता तू क्या खाई, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। पर नौकरानी के बस में नहीं है कि वो मालकिन को बोलेगे चल भाई कल तूने जैसे खाना खिलाया था आज भी खिला, वो नहीं बोल सकती। तो ये उदाहरण मैं इस जगत का दे रहा हूं, पर ऐसा नौकर मालिक वाला हिसाब नहीं, माधुर्य का संबंध है। तो श्यामजू एक बार को तब भी उस माधुर्य में किशोरी जी से ये नहीं बोलते कि भाई चलो चलो पैर दबाओ, फटाफट मुझे निकलना है, मेरी धोती लेके आओ, गोरा वो लेके आओ, मैं इस प्रकार आदेश नहीं दे सकते। पर किशोरी जी जब उदार भाव में आ जाए तो किशोरी जी उनके अंतर्गत हो जाती हैं, उन्होंने ये करती है। तो इसीलिए प्रेम लोल विलोचना ना बोल के प्रणय लोल विलोचन। प्रणय लोल विलोचन क्यों? क्योंकि आज प्रेम की अतिशयता है। प्रेम लोल विलोचन तो हमेशा रहते हैं, पर आज प्रणय लोल विलोचन, आज तो अतिशयता है ना प्रेम की। आज तो नागर राज का सौंदर्य देख के मुग्ध है, और सौंदर्य भी क्या देख के, उनके जो मुख नेत्र आदि अंग प्रत्यंग हैं और उनका तात्कालिक जो माधुर्य बढ़ रहा है। अब इसमें ये नहीं समझ में आ रहा चंद्र कौन है और चकोर कौन है। चकोरा जो पक्षी होता है जो चांद को देख के मतवाला हो जाता है। अब ये लीला ही ऐसी हो रही है कि श्यामजू के भीतर इतना सौंदर्य सिंधु क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि मैंने बोला ना लेने वाला सर्वोच्च है। तो किशोरी जी को देख के ही तो उनके सौंदर्य सिंधु जो है वो तरंगायित हो रहा है। तो इस केस में विषय कौन हुआ, सब्जेक्ट कौन हुआ? किशोरी जी, उनको देख के बढ़ रहा है। और किशोरी जी प्रणय लोल विलोचन से उनको, उनके माधुर्य और उनके सौंदर्य सिंधु को देख रही है। तो अब सब्जेक्ट कौन हुआ? अब किशोर जी हो गए। तो चांद कौन है, चकोर कौन है, ये पता ही नहीं लग रहा। वो उनके चंद्रमुख को देख के हो रहे हैं और वो उनके चंद्रमुख को देख रहे हैं। वो जब उनके चंद्रमुख को देख रहे हैं तो हास्य आदि से और उनके मुख की भ्रू भंगिमाओं से किशोरी जी के माधुर्य के सिंधु तरंगायित हो रहा है। और जब किशोरी जी उनको देख रहे हैं तो उनके हो रहा है, और जब श्यामजू देख रहे हैं किशोरी जी को तो वही देख के श्यामजू आत्महारा हो रहे हैं। तो दोनों एक दूसरे को देख के तो मंजरी जो है समझ गई कि ये समय अब विलास का है। तो मंजरियां सब कुंज ग्रह से बाहर आ गई और कुंज ग्रह से बाहर आके कुंज रंध्रों में अपने नेत्र लगाए देख रही हैं। विलास हुआ, विलास के विश्राम के बाद अब फिर अपनी सेवा जानकर फटाफट से मंजरियां जो हैं वो अंदर गई। विलास के अवसान के बाद उन्होंने प्रवेश किया और आज फिर अब श्याम सुंदर के अनुभव के माध्यम से, पहले किशोरी जी के अनुभव के माध्यम से श्याम सुंदर को देख, अब श्याम सुंदर के अनुभव के माध्यम से वो ये बोल रही हैं कि श्रीमती इस निकुंज ग्रह की आदि देवी है। अब जिस प्रकार वो बैठी हैं विलास के अवसान के बाद, तो वो उनको वहां की कुंज की देवी के रूप में देख रहे हैं। तो देवी के रूप में जो वो देख रही है मतलब कृष्ण के भाव से, कृष्ण उनको देवी के भाव में देख रहे हैं। तो वही मंजरियां आज उनके अनुभव से उनको देख रही हैं। इसीलिए युगल की सेवा, जब दोनों साथ हैं तो युगल की सेवा। कभी किंकरियां किशोरी जी के अनुभव से
श्यामजू के माधुर्य का आस्वादन, कभी श्यामजू के अनुभव से किशोरी जी के माधुर्य का आस्वादन। तो किंकरी सेवा में रत है हर समय, उनको उनकी वो तो वहीं होती हैं और उनकी अलग अलग सेवाएं होती हैं। और सहसा जब वो अभी सेवा के लिए वापस घुसी थी कुंज में, तो लीला का विराम हो गया। और जब लीला का विराम हो गया तो उन्होंने ये प्रार्थना करी कि कब किशोरी जी की ऐसी पुण्य दृष्टि मेरे पे पड़ेगी, जब वो आदि देवी के रूप में निकुंज में बैठी हैं, और उस समय वो कब अपनी पुण्य दृष्टि से मुझे देखेंगी। पुण्य दृष्टि यहाँ क्यों बोल रहे हैं? पुण्य दृष्टि का एक अर्थ मनोरम दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, और दूसरा जब साधक, क्योंकि लीला में विराम आ गया, तो लीला में विराम आया तो दैन्यता से श्रीपाद सोच रहे हैं कि पता नहीं, जैसे हमारे साथ कभी कुछ हो जाए तो हम बोलते हैं पता नहीं कौन से पिछले जन्म के ऐसे मेरे प्रारब्ध हैं, ऐसे खराब कर्म है कि जो ही सब देखने को होता हूं और एकदम एंड में ये लीला का विराम हो जाता है। तो किशोरी जी कब आपकी वो पुण्य दृष्टि मेरे पे पड़ेगी, कदानुभाविता मई पुण्य दृष्टि। वो पुण्य दृष्टि मतलब वो ऐसी दृष्टि जिससे मेरे पिछले जितने प्रारब्ध हैं, जितने मेरे पाप कर्म हैं, उन सब का नाश हो जाए। तो उन सब का नाश हो जाए, इसीलिए पुण्य दृष्टि बोल रहे हैं कि वो पुण्य दृष्टि जिससे मेरे पापों का नाश हो जाए। तो अतिशयता, प्रेम की अतिशयता और दैन्यता की अतिशयता के कारण ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। इसी के साथ लीला में विराम हो गया। अब कल फिर अगले श्लोक पे चर्चा करें।